बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस पास होना बड़ा आसान काम है। आपके सामने आपकी चैप्टर्स में से 14 में से सिर्फ 4 चैप्टर निकाले हैं। आपको तभी बताया जाता था कि भाई आप कम मेहनत से इसकी ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, 9, 11 और 12 ये रफ सी वीडियो बहुत से स्टूडेंट्स की फरमाइश पर बनाई जा रही है कि हमें पास करवा दें, हमारे लिए थोड़ी सा एफर्ट कर लें। हालांकि ये सारी चीज़ें पहले आपको बताई हुई थी, लेकिन चलें एक दफ़ा दोबारा, हमारा काम आपकी भलाई करना ही है। अल्लाह ताला आपके लिए बड़ी आसानी वाला मामला करे। आज की इस 15 मिनट की वीडियो में अगर आप इस 15-20 मिनट दे देंगे तो आप कंप्यूटर में फेल नहीं होते, ये मेरी गारंटी है आपको। चैप्टर नंबर 1 में से एक आपका एमसीक्यूज आना है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। 11 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर नंबर 1 से आ रहा है। आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 से 3 आपका शॉर्ट, 3 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट और कोई लॉन्ग नहीं आना है। 11 मार्क्स का पेपर इसमें से भी आपका आ रहा है। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 में से एक एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग। 15-15 नंबर के पेपर 11-12 में से आपका आ रहा है। यानी अगर आप अपनी बुक में से यही 4 चैप्टर अच्छे से कर ले तो आप तो 52 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। 50 मार्क्स लेना 75 में से तो कंप्यूटर में कोई मसला ही नहीं है। तो खैर, ये सारी बातें सिर्फ इसलिए की कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। अब डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर 1, 9, 11 और 12 हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। देखें, 3 लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे 11 और आपके जो हैं 6 एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपको पता है इसके अलावा भी तो आपको बहुत सी चीजें आती होंगी ना, अगर आप वो कर लेंगे तो आपकी आसानी हो जाएगी। चैप्टर 1 डाटा बेसिक्स के नाम से है, डायरेक्ट उससे शुरू कर रहे हैं। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से कंफर्म एक आ जाना है। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ बेसिकली आप यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा के फाइल्स के टाइप्स करेंगे और कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस। स्टार्ट करें, सुन लें। मैं आपके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि अब आप आखिरी दफा ये चीजें देख लेंगे, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। इस 15-20 मिनट की आपको बताया इस वीडियो को अगर आप तवज्जो से सुन लेंगे आपका पेपर कवर हो जाएगा। डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, हमें पता है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब जब इनका डिफरेंस आएगा तो ये डिफरेंस दिए हुए हैं। डाटा इज अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा। डाटा डज नॉट गिव यूजफुल एंड प्रॉपर मीनिंग, इंफॉर्मेशन गिव्स यूजफुल एंड प्रॉपर मीनिंग। डाटा इज द इनपुट फॉर प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग। डाटा डज नॉट डिपेंड अपॉन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन डिपेंड अपॉन डाटा। Data is huge in volume, information is short in volume. Number of schools in each city of Pakistan is the example of data. Average number of school is the example of information. यानी ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ तक अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद डाटा प्रोसेस ऑपरेशन क्या होते हैं? आपके 3 तरह की एक्टिविटीज आप डाटा प्रोसेस ऑपरेशन में परफॉर्म करते हैं। डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन और डाटा मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। डाटा कैप्चरिंग में आप डाटा क्या क्या करते हैं? डाटा कैप्चरिंग में तो आप डाटा को इकट्ठा करते हैं। डाटा मैनिपुलेशन में आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, और जिसमें आप सॉर्टिंग करते हैं टोटल नंबर को। जो भी आपने सारा काम करना होता है, आपने डाटा को रिट्राइव करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है, कम्युनिकेशन, ये सारा आपका मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट में आ जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल। फील्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन, अ सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर दैट हैव अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड फील्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड, एंड अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इट इज कॉल्ड फाइल। बात बड़ी आसान सी है, मैं इसलिए ब्रेक के बगैर आपको करवाता जा रहा हूं ताकि अब आपने तैयारी करनी है, आपका पेपर है। टाइप्स ऑफ फाइल, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फाइल के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर 1, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, बैकअप फाइल। फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल, और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सीक्वेंशियल फाइल, रैंडम फाइल और इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल होती है। मास्टर फाइल क्या होती है? स्टोर टू इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो मेन फाइल होती है वो आपकी मास्टर फाइल होती है। और अगर आप ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है? आप मास्टर फाइल को जब अपडेट करने के लिए, नया डाटा डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या जो है इंसर्ट करने के लिए जो टेम्परेरी फाइल बनती है वो आपकी ट्रांजैक्शन फाइल कहलाती है।
और जो एक ओरिजिनल फाइल की कॉपी फाइल होती है वो आपकी बैकअप फाइल कहलाती है। ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल के डिफरेंट टाइप्स है, ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर वो है जी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू क्लासिफाइल की दो टाइप्स है, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल। A type of file that contains set of instructions of program is called program file. Data file, a type of file that contains data is called data file. फिर आपके पास है जी स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फाइल के तीन टाइप्स हैं, सिक्वेंशियल फाइल, डायरेक्ट फाइल और इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। सिक्वेंशियल फाइल में आप सीक्वेंस वाइज डाटा को एक्सेस करते हैं। जिस सीक्वेंस यानी अपना 25th रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो पहले अननेसेसरी 24 रिकॉर्ड भी आपको एक्सेस करने पड़ेंगे, जबकि रैंडम एक्सेस फाइल में ऐसा नहीं होता। जस्ट जो आपका रिक्वायर्ड रिकॉर्ड होता है आप डायरेक्टली उसी को एक्सेस करते हैं। और इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में आपको एक की मिल जाती है जिसके जरिए से आप डाटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल फाइल बेस सिस्टम क्या होता है, जो डाटाबेस से पहले ये आपने करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद डाटा रिडंडेंसी, ये सारे जो हैं आपके पास, ये भी आप फिलहाल के लिए छोड़ दें। हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। आपके पास क्या होता है जी, आपके पास व्हाट इज डाटाबेस। डाटाबेस क्या होती है, डाटाबेस और उसके कंपोनेंट्स ये इंपॉर्टेंट है। लॉजिकली रिलेटेड डाटा दैट इज कॉल्ड डाटाबेस। और इसमें क्या होता है, इसके बेसिकली हम डायरेक्ट कंपोनेंट्स पे अगर आए, पहले इसके उसमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाटाबेस, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटेग्रिटी और डाटा इंडिपेंडेंस, ये भी आपने कर लेने हैं। और उसके बाद है जी आपके पास डाटा मॉडल्स। तीन तरह के मॉडल्स हैं, हायरार्किकल डाटा मॉडल, नेटवर्क मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नंबर 3 इज रिलेशनल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है, एक हायरार्की चार्ट होता है, जिस तरह आपका उस तरह होता है। एक मेन नोड होती है, रूट नोड जिसे आप कहते हैं, और उससे रिलेटेड उसकी जो है फर्दर नोड जो है यूज होती हैं। उसके बाद नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल इज सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल बट इट हैज वन डिफरेंस। द डिफरेंस इज दैट चाइल्ड नोड, और इसमें कोई चाइल्ड नोड नहीं होती और कोई पेरेंट नोड नहीं होती। हर नोड दूसरे के साथ, ये देखें इसकी डायग्राम, डायरेक्टली लिंक जनरेट कर सकता है। इसी तरह रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल इज कॉमनली यूज्ड टू मॉडल टू डिजाइन द डाटाबेस, वेरी सिंपल देन हायरार्किकल मॉडल। यानी इसमें उनके जो है एट्रीब्यूट्स के दरमियान हम रिलेशनशिप जनरेट करते हैं। उसके बाद है जी आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस जो है मैनेजमेंट सिस्टम। से पहले हमने वो चार मेन कंपोनेंट्स जो हमने वहाँ डाटाबेस तक छोड़े थे वो देख लें। चार कंपोनेंट्स हैं, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पर्सोनल्स। डाटा वही कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जिसे आपने डाटा स्टोर करना है। हार्डवेयर आपका जो फिजिकल कंपोनेंट यूज होंगे। सॉफ्टवेयर आपके जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी यूज होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होगा। और पर्सोनल आपके चार तरह के यूजर्स होते हैं, जो तीन तरह के यूजर्स होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूजर। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। देखिए आपको क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको इसके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा। एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, डाटा शेयरिंग, डाटा इंडिपेंडेंस, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, डाटा सिक्योरिटी, डाटा बेस बैकअप एंड रिकवरी, एडवांस कैपेबिलिटीज, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कॉस्ट डाटा कन्वर्जेशन, कॉस्ट स्टाफ ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट टेक्निकल स्टाफ, डाटा बेस डैमेज, नीड ऑफ डिक्शनरी, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। और ये डाटा डिक्शनरी, यूटिलिटीज प्रोग्राम, लैंग्वेज रिपोर्ट जनरेटर और एक्सेस सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी, ये इसके फीचर्स हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। डाटा क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन इन्फॉर्मेशन। ये देखें ये बने हुए हैं, ये आपने अब खुद से अच्छे से पढ़ लेने हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका देखने के लिए, और ये सारा आपने कर लेना है। ट्रेडिशनल फाइल बेस सिस्टम क्या होता है, इसी तरह फाइल बेस सिस्टम क्या है, फील्ड क्या है, फाइल क्या है, रिकॉर्ड क्या है, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, प्रोग्राम फाइल, डाटा फाइल, सिक्वेंशियल फाइल, रैंडम फाइल, डाटा डिक्शनरी, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, डीएमएल, डीडीएल, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रेशन, डिफाइंड डाटाबेस, डाटाबेस मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। ऑब्जेक्टिव जो है इसके देखिए ये सारे हमने पीछे एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये यहाँ शॉर्ट बना के आपको डिस्प्ले करवाए हुए हैं, ये आप अब कर लेंगे। इसके बाद एमसीक्यू, इसकी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर, नो दैट इज कॉल्ड डाटा। इसी तरह अच्छा ये आप एमसीक्यू यहाँ देख लें, इसके आपके इसकी की एट द एंड मेंशन है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग लॉजिकली सीक्वेंस डाटा क्या होता है, इसकी डिटेल से जो है आपके पास एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इसकी यानी हर चैप्टर के एंड पे इसकी जो है वो मेंशन है आपके पास। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। एक एमसीक्यू आना है इस चैप्टर से, वो आप ये देखेंगे की मेंशन है,
या 60 एमसीक्यू से 60 के 60 एमसीक्यू के वो जो है की मेंशन है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है? चैप्टर नंबर 9 है, बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें से चूंकि आने ही सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके पास चूंकि इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आने हैं, तो मैंने सिर्फ इसके लिए आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज निकाले हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आइडेंटिफायर क्या होता है, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या होता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है, आपको शो हो रहा होगा। कीवर्ड क्या होते हैं, जिसे आप रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट, व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, गार्बेज वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन कंसोनेंट, डिफाइन व्हाट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट, व्हाट इज कैरेक्टर कांस्टेंट, इसी तरह स्ट्रिंग कांस्टेंट, डाटा टाइप, स्टैंडर्ड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप फॉर इंटीजर, व्हाट इज फ्लोट डाटा टाइप, व्हाट इज साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फ्लोट पॉइंट, फ्लोट डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप, अंडरफ्लो एरर, ओवरफ्लो एरर। ये सारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं। कैंसलेशन एरर, कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो शॉर्ट हैं जो आपके पेपर में आते हैं। आप इसे एक दफ़ा अच्छे से देखी जाएं और आपको ये याद होते जाएंगे, आप इसे डिटेल से कर सकते हैं। व्हाट आर असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसी तरह असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसी तरह यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, टाइप कास्टिंग ऑफ जो है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसी तरह एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, और ये सारी डिटेल है। यहाँ से चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। द नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड बाय फ्लोट डाटा टाइप इन सी, इसमें कितने यूज होती हैं, तो इसकी भी आप ये एमसीक्यू एक दफ़ा तरतीब से देख लीजिएगा। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर इसकी की भी एट द एंड ऐड होगी। आप इसे एक दफ़ा देख लें। ये सारे वो एमसीक्यूज हैं जो आपके आते हैं, ये सारे वो एमसीक्यूज हैं जो आपके आते हैं। एट द एंड जाके आप इसकी की भी डिटेल से वहाँ देख सकते हैं। इसी एक्सरसाइज के एंड पे आपके पास मेंशन होगी, इसी के एंड पे आपके पास मेंशन होगी। ये देखें डिटेल में आपके लिए एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, क्योंकि इस चैप्टर से 3 एमसीक्यूज आने हैं, तो आपने इसे तफसील से लाजमी देख लेना है। उसके बाद है जी आपके पास ये देखें, यहाँ पे आपके पास 100 के करीब एमसीक्यूज जो है मेंशन है। मैंने आपको कहा एक दफ़ा आप इसे देखिएगा, चाहिए होगी तो मैं इन एमसीक्यूज को पीडीएफ फॉर्म में भी आप तक शेयर कर लूँगा। 103 एमसीक्यूज हैं, और ये देखें जी, ये डिटेल में इसकी की भी दी हुई है कि कौन से एमसीक्यूज का क्या आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपने सिर्फ पास ही होना है ना, चैप्टर नंबर 11 और 12 कर लें, दोनों में से 15-15 नंबर का पेपर आ रहा है, 25 वाला पास होता है, आप 30 नंबर लेकर पास हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 से डेसीन कंस्ट्रक्ट के नाम से एक लॉन्ग आना है, 3 शॉर्ट आने, एक एमसीक्यूज आना है। लॉन्ग कैसे आना है? 5 टॉपिक है। देखें आपके पास सबसे पहले वो शुरू कर रहा है कि डेसीन कंस्ट्रक्ट क्या है। आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बन रहा है, ए सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ स्टेटमेंट सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे। आप सबसे पहले उसे डिफाइन करेंगे, इफ स्टेटमेंट को ये डिफाइन कर लिया, उसके बाद उसका सिंटैक्स बताएंगे, ये सिंटैक्स बता दिया। तीसरे नंबर को उसका फ्लो चार्ट बताएंगे, ये आपने उसका फ्लो चार्ट बता दिया, और जैसे ही प्रोग्राम शुरू हो रहा है ये आप एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखिए। लॉन्ग में इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं प्रोग्राम नहीं आएगा, बल्कि ये थ्योरी आएगा। इफ स्टेटमेंट आ सकती है, 5 ही टॉपिक है, इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ, इसी तरह कंडीशनल ऑपरेटर, और आपका लास्ट में है स्विच स्टेटमेंट। ये सारी चीजें मैं यहाँ डिटेल से बताई हुई, ये कुछ प्रोग्राम एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए हुए हैं आपको। अगर आप करना चाहें तो कर लें, वरना कोई एक दो ही प्रोग्राम कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपने सैंपल प्रोग्राम सिर्फ अपने लॉन्ग क्वेश्चन में करना है। देखिए दूसरा लॉन्ग शुरू हो गया, इफ एल्स। सबसे पहले आप इसे भी डिफाइन करेंगे, द इफ एल्स स्टेटमेंट अनदर फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट। वहाँ पे 1 वे डिसीजन होता था, यहाँ पे 2 वे डिसीजन होता है। यहाँ पर देखें जी, दूसरे नंबर पर उसका आपने पहले उसका ये फ्लो चार्ट बताया, फिर उसने आप फ्लो चार्ट बताया यहाँ पर, फिर आप उसे लास्ट में एग्जाम्पल प्रोग्राम बता देंगे। जैसे ये लीपियर वाला प्रोग्राम बना हुआ है, तो ये आपका एक लॉन्ग कंप्लीट अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर सारे प्रोग्राम
एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई है। तीसरा लॉन्ग बन रहा है नेस्टेड इफ, इफ विद इन इफ दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ये इसका सिंटैक्स है, ये इसका प्रोग्राम आप बता देंगे, ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह जी कंडीशनल जिसे आप कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, ये आपका इफ एल्स इफ का था फ्लो चार्ट, इसके प्रोग्राम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एज आपने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। सबसे लास्ट टॉपिक जो है इफ एल्स इफ है, इसमें यह स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट को सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे, फिर ये देखेंगे इसका ये आपका पूरा प्रोग्राम का सिंटैक्स दिया हुआ है, ये इसका क्या है जी, ये इसका फ्लो चार्ट है। और एट द एंड जैसे ये वोवल वाला प्रोग्राम आपने एग्जाम्पल में कोई भी प्रोग्राम दे देना है तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें से, क्योंकि 3 शॉर्ट भी आने हैं। देखिए अगर तो 2 चैप्टर करके ही पास होना है तो फिर छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, फिर आपको सारे का सारा काम करना पड़ेगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होती है, सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इसी तरह सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी आपने बातें वही हैं। अगर आपने वहाँ लॉन्गर याद कर लिए तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली आपके हो गए। उन्हीं को डिफाइन करना, उसका सिंटैक्स बताना, फ्लो चार्ट बताना, उसकी ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ये देखें शॉर्ट में दिए, इतने लेंथी नहीं, बस यहीं तक 13 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, बल्कि थोड़े से और यहाँ तक 15 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। इस तरह मुख्तसर से 20-25 MCQs हैं जिनमें से 1-2 MCQs आने हैं। यहाँ पर आपको ये देख लें जी, इसकी भी की आपको इसी चैप्टर जब ये कंप्लीट होगा उसके एंड पे आपको मिल जाएगी। ये देख लें विच प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट विच स्टेटमेंट इज यूज्ड, तो ये सारी आप पढ़ लीजिएगा डिटेल से। पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम हुई आप कमेंट में पूछेंगे, मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। और आप लोगों के पास मैक्सिमम के पास मेरा नंबर भी है, आप उस पर भी पूछेंगे तो मैं आपको फौरन आंसर दे दूंगा। देखें जी, ये आपके पास जो है 20 MCQs थे, ये उसकी की दी हुई है। लास्ट चैप्टर जो आपका चौथा चैप्टर जिसमें से इसमें से भी 15 नंबर का पेपर आना है, 1 MCQ, 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। जो लूप क्या होता है, अच्छा इसमें जो लॉन्ग आना है वो प्रोग्राम वाला होगा। अभी इसके बाद मैं एक वीडियो आपको बोर्ड पे प्रोग्राम 4 से 5 प्रोग्राम बना के, जिन उम्मीद बड़ी है उन 4 से 5 में से 1 लॉन्ग आ जाएगा, वो भी देखिएगा। लूप कंस्ट्रक्ट क्या है, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रिपीटेडली अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम और अंटिल द गिवन कंडीशन ट्रू। ये आपका जो है क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। 3 इसके टाइप्स हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। ये आपने, क्योंकि इसमें से थ्योरी नहीं आनी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने जरूर कर लेने हैं, लेकिन चूंकि इसमें से ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एज अ प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम है। मैं 4 एक प्रोग्राम भी आपको पेज पे या बोर्ड पे समझा के अभी अपलोड कर दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। लेकिन आपने ये कर लेने हैं, हम डायरेक्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे आपने कर लेने हैं और उसके बाद MCQs और शॉर्ट, हम जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है डिफरेंस बिटवीन व्हाइल और डू व्हाइल लूप, 3 डिफरेंस है वो आप लाजमी कर लीजिएगा। इसी तरह गो टू स्टेटमेंट है आखिरी टॉपिक इसका, वो भी आप लाजमी तफसील से कर लीजिएगा। तो ये आपके बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे कवर हो जाएंगी। वैसे जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो देख लें। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम टेबल वाला, कि आप दिए गए नंबर का टेबल प्रिंट करें और ये देख लें, ये एक स्क्रीन पर आपके मुकम्मल टेबल दिया हुआ है। आप अगर इसे याद भी कर लें तो ये आपका उम्मीद बढ़ी, ये वाला या ये फैक्टोरियल वाला जो ये उसने डिस्प्ले करवाया हुआ है, आपका प्रोग्राम आ सकता है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, मैं 4 से 5 प्रोग्राम अभी अपलोड करूंगा, वो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तैयारी तो अब परसों पेपर है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आपको करनी पड़ेगी, इनमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये एडिशनल चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो मैं आपको काम बता रहा हूँ आपने एज इट इज कर देना है। ये यहाँ से इसके शॉर्ट सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। लूप क्या होता है, बॉडी ऑफ द लूप, कंडीशनल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है व्हाइल लूप का, डू व्हाइल लूप क्या है, इनफाइनाइट लूप क्या है, एसेंशियल वैल्यू क्या है, कंट्रोल वेरिएबल क्या है, सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, काउंटर लूप, फॉर लूप, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है। गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, ये आपने तफसील से कर लेने हैं। इसी तरह स्विच स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, ये आपने यहाँ तफसील से कर लेना है। और यहाँ से इसके MCQ स्टार्ट हो रहे हैं, इसके ये मुख्तसर से 12-15 MCQs हैं, उनमें से ही कोई आ जाना, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। और एट द एंड इसकी की हुई है, वहाँ से आप इसे कवर कर लेंगे। 25 MCQs, 25-26 MCQs दिए हैं, ये 20 और ये बाकी 5 की इसने जो है आपको बताई हुई है। तो ये आपने बड़े अच्छे से कर लेने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। उम्मीद बड़ी आपको बातें समझ आई होंगी। अल मुस्तफ़ा चैनल को देखें, आपको पता है ऊपर हर तरह के लेक्चर्स पहले ही मेंशन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है हर चैप्टर वाइज, देखें ये तो था
जिन्होंने पास होना है उनके लिए, जिन्होंने पूरे पूरे नंबर लेने हैं। मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो का लिंक शेयर किया है जिसमें 2 घंटे में पूरी बुक शेयर की हुई है आपके साथ, आप वो कर सकते हैं। चैप्टर वाइज भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप सेकंड ईयर वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन होगा तभी जब आप कोशिश करेंगे। कुछ परसों पेपर है तो कोशिश के बगैर काम नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच।